नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे एमपी विधानसभा का मानसून सत्र। मानसून सत्र का दूसरा दिन आज है, जहां पोषण आहार मामले को लेकर चर्चा हो सकती है। विपक्ष ने सदन में चर्चा की मांग की है और दूसरे दिन भी सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं। सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक कार्यवाही चलेगी। खबर भोपाल से है। विपक्ष ने सदन में चर्चा की मांग की है, जहां पोषण आहार मामले पर चर्चा हो सकती है। खबर भोपाल से है। सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक कार्यवाही चलेगी और इस दौरान कई सारे मुद्दों को लेकर भी चर्चा की संभावना बनी हुई है। तो मानसून सत्र का दूसरा दिन है आज, और जैसा कि आपको मालूम है कि कल भी कुछ मुद्दों को लेकर विपक्ष ने अपनी बात रखी और थोड़े हंगामे के आसार भी बने, और आज भी हंगामे के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जहां विपक्ष पोषण आहार मामले को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है, तो वहीं विपक्ष के सदन में इस मांग को लेकर आज चर्चा हो सकती है। दूसरे दिन भी सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं। सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक कार्यवाही चलेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव। सीधे रुख करते हैं शरद का। शरद, आज विधानसभा की कार्यवाही का दूसरा दिन है, पोषण आहार मामले के साथ ही और क्या कुछ मुद्दे जिनको लेकर चर्चा की संभावना बनी हुई है? बिल्कुल, विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन हंगामे के आसार हैं इस बात को लेकर, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि जो भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले सामने आए हैं, जिसमें पोषण आहार का मामला भी शामिल है, कारम डैम का मामला शामिल है और साथ ही साथ जबलपुर में जो खाद को लेकर मामला सामने आया था, उन सारे मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। और ये माना जा रहा है कि आज जब विपक्ष की ओर से ये मुद्दे उठाए जाएंगे तो फिर संभव है कि हंगामे के आसार बने। जहां तक बात विधानसभा की कार्यसूची की है, तो आज की जो कार्यसूची है उसमें जिन मुद्दों पर ध्यानाकर्षण के तहत चर्चा की बात आई है, उसमें जबलपुर में जो अस्पताल में अग्निकांड हुआ था उस पर चर्चा संभव है कि आज होगी, जो कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा जो प्रथम अनुपूरक बजट है उसका वो भी जो पेश है वो वित्त मंत्री की ओर से किया जाएगा। तो देखना होगा कि इस कार्यसूची के अलावा वो जो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, किस हद तक आज हंगामा होता है और क्या वाकई में सदन की कार्यवाही आज सुचारू तरीके से चल पाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वाकई में देखना होगा कि क्या सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चल पाती है या हंगामे के ही आसार बने रहने वाले हैं। अगली खबर है ग्वालियर से, जहां पर आईपीएस और मेडिकल छात्रों में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नाइट गश्त के दौरान आईपीएस और मेडिकल छात्रों में हुआ विवाद। आईपीएस ऋषिकेश मीना के साथ मेडिकल छात्रों का विवाद हुआ। गजराजा मेडिकल कॉलेज के रविशंकर हॉस्टल की घटना है। मेडिकल कॉलेज चौराहा पर चेकिंग के दौरान विवाद हुआ। आईपीएस अफसर का मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीन ली गई। सुबह से पुलिस छावनी बना हुआ है मेडिकल कॉलेज हॉस्टल। पुलिस ने 4 मेडिकल छात्रों को हिरासत में लिया है। तो वहीं एसएसपी मौके पर पहुंचे। करीब 100 पुलिसकर्मी हॉस्टल में सर्चिंग जारी है। तो खबर ग्वालियर से है, ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर आईपीएस और मेडिकल छात्रों में विवाद बढ़ गया। नाइट गश्त के दौरान आईपीएस और मेडिकल छात्रों में विवाद हुआ। आईपीएस ऋषिकेश मीना के साथ मेडिकल छात्रों का विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के रविशंकर हॉस्टल की घटना है, जहां मेडिकल कॉलेज चौराहा पर चेकिंग के दौरान विवाद हुआ और विवाद काफी बढ़ गया। आईपीएस अफसर का मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीन ली गई। सुबह से पुलिस छावनी में मेडिकल कॉलेज तब्दील है। तो वहीं पुलिस ने 4 मेडिकल छात्रों को हिरासत में लिया है। एसएसपी मौके पर पहुंचे। 100 पुलिसकर्मी हॉस्टल में तैनात किए गए हैं। और आप ये देखिए कि नाइट गश्त के दौरान ये पूरा वाकया हुआ था और देर रात से बढ़ता हुआ ये पूरा मामला अब गर्माता जा रहा है। पूरे हॉस्टल के पास पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही विवाद की स्थिति और ज्यादा ना बने इसके चलते 4 जो मेडिकल छात्र हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ग्वालियर से, संवाददाता सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील, आईपीएस और मेडिकल छात्रों का विवाद बढ़ता जा रहा है, पूरा मामला बताएं, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज चौराहे पर ये बीती देर रात आईपीएस ऑफिसर और मेडिकल छात्रों के बीच विवाद हुआ है। मैं आपको ये स्पॉट दिखाना चाहूंगा।
ये ग्वालियर का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज चौराहा है और इसी चौराहे पर बीती रात चेकिंग के दौरान आईपीएस ऑफिसर ऋषिकेश मीणा जो इलाके के सीएसपी का पदभार संभाल रहे हैं और उनका इस गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों के साथ चेकिंग के दौरान विवाद हुआ। इसी दौरान बताया जा रहा है कि मेडिकल छात्रों ने आईपीएस अफसर का मोबाइल छीन लिया, उनके साथ बदतमीजी भी की और उसके बाद वो हॉस्टल में चले गए। पीछे से आईपीएस ऑफिसर भी हॉस्टल में पहुंचे। ये जो इलाका है ये रविशंकर हॉस्टल है, देखिए सामने रविशंकर हॉस्टल है, इसके पीछे यहाँ आईपीएस अफसर भी पहुंच गए और उसके बाद जो मेडिकल छात्र थे हॉस्टल के अंदर, उन्होंने एक तरह से आईपीएस ऑफिसर और उनके जो पीएसओ थे उनके साथ बदतमीजी की, पीएसओ के साथ मारपीट भी की है और मोबाइल छीन लिया था। और यही वजह है कि जब इस घटना की जानकारी आला अधिकारियों को पहुंची तो तत्काल जो है तड़के ही पुलिस फोर्स ये गजरा राजा मेडिकल कॉलेज पहुंचा। यहां पर पहुंचने के बाद पूरे जो इनका हॉस्टल है, रविशंकर हॉस्टल जो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, इसकी तलाशी ली गई। 4 जो मेडिकल छात्र हैं उनको हिरासत में लिया गया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने आईपीएस अफसर के साथ बदसलूकी की और पीएसओ के साथ मारपीट की है। तो अब पुलिस इसमें एफआईआर भी दर्ज कर रही है। साथ ही पुलिस फोर्स अगर देखें तो चौराहे के पास भी तैनात किया गया है, साथ ही झांसी रोड में भी जो है पुलिस अफसर मौजूद है। निश्चित तौर पर पहले भी इस तरह के विवाद सामने आते रहे, लेकिन इस बार जो है आईपीएस अफसर के साथ मेडिकल कॉलेज के छात्रों का विवाद हुआ है, तो प्रशासन ने, पुलिस ने भी इसमें गंभीरता से कार्रवाई करने की बात कही है। निश्चित तौर पर एसएसपी अमित सांघी खुद मौके पर पहुंचे थे और अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही। निश्चित तौर पर मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा का सीधा सा मामला है, तो अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई झांसी रोड थाने पे की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें भी दिखाने के लिए। जबलपुर से बड़ी खबर है, फिर खोले गए बरगी बांध के 11 गेट, 1.5 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए बांध के गेट। कैचमेंट एरिया में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश का असर, बांध का जलस्तर 422 मीटर तक पहुंचा। बांध के गेट खोलने से नर्मदा नदी का तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से, जहां पर आप देखिए कि कैचमेंट एरिया में बारिश होने की वजह से जलस्तर बढ़ रहा है और इसके चलते फिर से बरगी बांध के 11 गेट खोले गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, और 11 गेट खोले जाने की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे रुक करेंगे जबलपुर से, संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, देखा जा रहा है कि कैचमेंट एरिया में बारिश होने की वजह से जलस्तर काफी बढ़ गया है, बरगी बांध के 11 गेट खोले गए हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल रीनू, कहीं ना कहीं एक बार फिर बारिश जाते जाते भी अपना असर दिखा रही है और कैचमेंट एरिया यानी बरगी बांध का जो कैचमेंट एरिया होता है वो डिंडोरी, मंडला, अमरकंटक ये हिस्से होते हैं। अगर यहाँ भीषण बारिश होती है तो इसका असर बरगी बांध के जलस्तर पर पड़ता है और फिर गेटों को खोलना भी पड़ता है। ये चौथी दफा होगा जब बरगी बांध के गेट इस सीजन में खोलने पड़ रहे हैं। फिलहाल 11 गेटों को खोला गया है 1.5 मीटर की ऊंचाई तक। वर्तमान में 422 मीटर जो है बांध का जलस्तर पहुंच गया, जबकि इसका जो पूर्ण जलस्तर है वो 422.76 मीटर है। लगातार पानी की आवक बनी हुई है, इस लिहाज से बांध प्रबंधन ने बांध के स्तर को मेंटेन करने 11 गेट खोले हैं। बेशक बड़ी मात्रा होती है 11 गेटों की। 6 जिलों पर अलर्ट किया गया है, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, तमाम जिलों पर अलर्ट किया गया है। नर्मदा घाटों से दूरी बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं और यही सलाह दी जा रही है कि जो भी जलप्रपात निचले इलाकों में आते हैं वहां से भी लोग जो है दूरी बनाकर रखें। एक अलर्ट हम कह सकते हैं फिलहाल जारी किया गया है। रीडू जी, बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक जानकारी के लिए। तो अलर्ट जारी किया गया है, पानी जहां पर जल भराव की स्थिति है वहां पर बिल्कुल ना जाएं, दूर रहें। अगली खबरों का जिक्र करेंगे, बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। रेल यात्रियों की परेशानी फिर से बढ़ गई। आप ये देखिए कि बार बार काम होने की वजह से ट्रेनें या तो रूट बदले जा रही हैं या तो कैंसिल हो रही हैं और फिर से रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि दोहरीकरण का कार्य के चलते 3 ट्रेनें फिर से रद्द की गई हैं। 13 से 16 सितंबर तक टिटलागढ़ रायपुर स्पेशल रद्द की गई है और आज से 17 सितंबर रायपुर टिटलागढ़ स्पेशल रद्द, टिटलागढ़ बिलासपुर स्पेशल भी रद्द रहेगी। यानी कि टिटलागढ़ से जुड़ी जो 3 ट्रेनें हैं, महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, ये रद्द रहेंगी क्योंकि दोहरीकरण का कार्य चल रहा है और इसके चलते इस रूट के जितने भी यात्री होंगे उनको भारी परेशानी होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, एक बार फिर से देखा जा रहा है कि रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल, देखिए तो 13 से लेकर 16 सितंबर तक अब रेल यात्रियों की जो परेशानी है वो जारी रहेगी। और इसके पहले भी हम लगातार बात करें, चाहे कोयला सप्लाई की बात हो, चाहे मरम्मत की बात हो, इसको लेकर लगातार ट्रेनें रद्द की जाती रही हैं। और बड़ी बात यह है कि ऐन वक्त पे सूचना दी जाती है, बमुश्किल 24 घंटे पहले इस तरह की सूचना मिलती है, जिसके चलते जो यात्री हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और स्टेशन पर भी अगर हम बात करें तो ज़्यादातर यात्री जो है इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि किसी को किसी इमरजेंसी में जाना होता है, हेल्थ चेकअप के लिए बाहर जाना होता है, तमाम तरह की जो परेशानियां होती हैं। और ऐसे में जब अचानक ट्रेन रद्द होने की सूचना मिलती है, और अभी पहले बीच में तो ये हुआ था कि लंबे समय तक के लिए तो ट्रेनें रद्द ही रहती थी, लेकिन अब ये हुआ है कि छोटे छोटे शेड्यूल में भी ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। और जाहिर तौर पर यानी कि ट्रेनों का रद्द होना जो है वो कहीं भी थम नहीं रहा है, और इसके चलते यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी, शुक्रिया आपको ममता जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है यात्रियों को इससे काफी परेशानी भी होती है। जशपुर से खबर है, जहां हाथी का बच्चा फिर पहुंचा समडगा गांव के पास हाथी का बच्चा पहुंचा। गांव के पास हाथी का बच्चा घूमता दिखाई दिया। जैसे ही ग्रामीणों ने देखा, ग्रामीणों ने हाथी के बच्चे को पंचायत भवन में बंद किया। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। कल झुंड से बिछड़कर यह हाथी का बच्चा समगड़ा गाँव पहुंच गया था। शाम को वन विभाग ने वापस झुंड के पास इस बच्चे को छोड़ दिया है। टपकर वन परिक्षेत्र के समडगा का पूरा मामला है। और आप ये देखिए कि ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई, हाथी के बच्चे को स्कूल में बंद कर दिया। वन विभाग को सूचना दी गई, वन विभाग ने इसको कब्जे में लिया और झुंड के पास वापस से बच्चे को छोड़ दिया है। तो आप ये दो तस्वीरें देखिए, जहां पर हाथी के बच्चे को छोड़ा गया और जहां दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ग्रामीण हाथी के बच्चे को साथ लेकर आए, उसे बंद कर दिया गया ताकि वो और कहीं न बिछड़ जाए। तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने हाथी को सुरक्षित झुंड के पास छोड़ दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ गए। दीपक, ग्रामीणों ने काफी सूझबूझ दिखाई कि बच्चे को स्कूल में बंद कर दिया और तुरंत वन विभाग को सूचना भी दे दी। रीनू, मैं आपको बताऊं कि कल जो है तपकरा वन परिक्षेत्र के समडमा गांव में सुबह एक हाथी का बच्चा जो है वो घुस आया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे देखा और वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दिन भर जो हाथी का बच्चा है उसका ट्रीटमेंट कराया गया और शाम को जो है ड्रोन की सहायता से हाथी के दल के लोकेशन की जानकारी देते हुए उस हाथी के बच्चे को फिर से हाथियों के दल तक पहुंचाया गया और इसकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद की गई थी। लेकिन आज सुबह जो है हाथी का बच्चा फिर से जो है गाँव में पहुंच गया। इसके बाद वन विभाग को फिर से सूचना दी गई है और वन विभाग के अधिकारियों से बात हमने की तो उन्होंने चिंता जताई इस मामले पे, क्योंकि कल जो है जो हाथी का बच्चा है उसको दल तक तो छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद आज जो है ये कैसे गांव में पहुंचा, इसको लेकर अधिकारी चिंतित हैं। क्योंकि कल कयास ये लगाए जा रहे थे कि हाथी का जो दल है वो बिछड़ गया था ये बच्चा उससे और उसके बाद गांव में पहुंचा था, लेकिन दल के करीब पहुंचाने के बावजूद आज जिस तरीके से ये फिर गांव में लौटा और ग्रामीणों ने फिर से वन विभाग को सूचना दी और अभी एहतियातन उस बच्चे को जो है जो पंचायत भवन है वहां पे रखा गया है सुरक्षित। वन विभाग के बड़े अधिकारी मौके पर रवाना हो गए हैं और अधिकारियों की चिंता यह है कि हाथियों का व्यवहार थोड़ा जो है समझ में नहीं आता, क्योंकि कल दिन भर जो है ये हाथी का बच्चा जो है वो इंसानों के संपर्क में रहा और शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि हाथी के दल जो है इसे अपने दल में शामिल न करना चाह रहे हों, क्योंकि ये जो है दिन भर जो है इंसानों के संपर्क में रहा। बहरहाल अब जांच का विषय है और जो हाथियों के एक्सपर्ट हैं वो भी बुलाए जा रहे हैं और कल से एक्सपर्टों जो हाथी वरना हाथियों की ये रहती नहीं है, इस तरीके का मिजाज होता नहीं कि अपने बच्चे को छोड़ दें। यहाँ तक कि देखा जाता है कि मुसीबत में होते हैं तो पूरा झुंड उस बच्चे को निकालने के लिए लग जाता है। ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी हैं। वाकई में यहाँ पर बहुत गहनता से सोच विचार की जरूरत है कि आखिरकार दल इस बच्चे को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहा है, क्यों ये बच्चा बार बार ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहा है। शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर है कवर्धा से, जहां पर हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। ये कोई पहली दफा नहीं है, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। 3 घरों को नुकसान पहुंचाया हाथियों के झुंड ने। घर में मौजूद लोग बाल बाल बचे। 7 की संख्या में हाथियों का झुंड। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पंडरी पानी गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। और खबर मुंगेली से है, जहां पर लोरमी में दिख रहा कबर बिज्जू, रिहायशी इलाके में दिख रहा है कबर बिज्जू। लोरमी के वार्ड नंबर 6 में घरों में घुस रहा है कबर बिज्जू। वार्ड वासियों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और ये तस्वीरें देखी। देर रात किसी ने ये वीडियो बना लिया
और ये वीडियो के आधार पर अब वन विभाग को सूचना दी गई है। वन विभाग जंगल या कब्रिस्तान में ये कब्र बिज्जू रहता है, यहाँ कैसे पहुंचा ये एक बड़ा सवाल है। रिहायशी इलाके में देखने से दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने अभी तक कोई सुध फिलहाल इस मामले में नहीं ली है। देर रात ये आसपास के इलाके में भटकता रहा, लोगों ने देखा तो उसका वीडियो बना लिया। वन विभाग को इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में वन विभाग अलर्ट नजर नहीं आया है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड 25 खबर।